सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट ट्रेड कैसे करते हैं स्टॉक्स में। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि C1 C2 P1 P2 क्या होता है, जो वर्ड लेटर यूज होता है वो क्या होता है। सबसे जरूरी बात की है, हमारा वीडियो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो हमारा ये वीडियो आप देखने के लिए या डेली का डेली क्लास देखने के लिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने के लिए, आज का मार्केट में क्या हुआ, कैसे मूवमेंट किया, कहाँ कहाँ से बाइंग, कहाँ कहाँ से सेलिंग हो रही थी आज, ये सारी टॉपिक कवर होता है हमारे इसी चैनल पे, यानी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका फीडबैक हमारे तक पहुंचता रहे। आज की बात करते हैं हम। आज की टॉपिक होगा डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट ट्रेड, एक ऐसा फीचर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है डाइवर्जन। एक डाइवर्जन से दूसरे डाइवर्जन पे कॉल या पुट कैसे बाय करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। यानी बाइंग और सेलिंग कैसे करें, ये चीजें हम आपको यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास में। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें जरूरत है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको किस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, कितने बजे हमको ये ट्रेड करना चाहिए। ये सारी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर में कोई ग्लिच नहीं है। कल हम आपको दिखा रहे थे कि कल जो है कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। तो अपडेट्स आ रहे हैं तो 2-3 दिन तक ऐसे प्रॉब्लम रहेगा। चेक किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो वो क्या होगा कि वर्किंग में उसकी प्रॉब्लम आएगी। जब अपडेशन होगा तो थोड़ी सी वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास न्यू वर्जन वर्ल्ड वर्जन दोनों है। जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको ओल्ड वर्जन में देखा करिए, है ना। और साथ ही साथ कल की क्लास ये जो हुई थी, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, यानी कि आईडेटिपिक्स का यूज करके हम ट्रेड कैसे लेते हैं, साथ ही साथ रैली स्टॉक्स के बारे में, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाकर के यूट्यूब चैनल को जरूर यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल पे हमारे जाकर के वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है और आपको यहाँ पे कल की वीडियो आपको मिल जाएगी। रिफ्रेश कर देते हैं इसको। जब तक ये क्लास का कंटेंट खत्म हो जाएगा तब तक क्लास चलेगी सर। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके समझने के ऊपर। जी बिल्कुल, D2D कर सकते हैं। नया वर्जन में D2D क्यों नहीं करेंगे भाई? आप क्यों नहीं करेंगे? नया वर्जन में कल का क्लास ही अपलोड हो गया है, तो आपको देखना है तो जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं, अगर कोई डाउट इश्यू आता है तो। ठीक है, चलिए कल की क्लास आज की क्लास फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा है एलटीपी कैलकुलेटर। ये है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर जो कि ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन में देखिए, कल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था ना कि रिस्की रिस्की बॉटम टॉप, सेफ बॉटम यहाँ पे। इस वजह से थोड़ा सा स्लो था हमारा एलटी कैलकुलेटर का ये वाला वर्जन। ठीक है, ठीक है। हाँ, साउंड नहीं, एक्चुअली इस टाइम पे भी कॉल आने लगता है ना, तो थोड़ा सा बार बार कॉल आने लगता है तो वही प्रॉब्लम होने लगती है। कोई नहीं, चलिए। तो ये हमारा दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा सा हमारा एलटीपी कैलकुलेटर आज वर्क नहीं कर रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो जब हम कुछ नया फीचर लेकर के आएंगे, जब हम नया एलटीपी कैलकुलेटर में फीचर लेकर आएंगे तो थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन दोनों है, तो आपको आप चाहें तो न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन पे भी कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद में एक चीज और आपको बता दें कि अभी अगर आप बैंक निफ्टी से रिलेटेड आप जो है बैंक निफ्टी से रिलेटेड आप चाहते हैं कि आपको मिले क्या 4 मैजिकल लाइन, तो आप हमारा ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको बैंक निफ्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 मैजिकल लाइन मिलता रहेगा, जो कि आप मार्केट देखेंगे इसको जाकर के देखिएगा और आज के बैंक निफ्टी को जाकर के देखिएगा कि कितना ये करेक्ट होता है, कितना जाकर के करेक्ट, कितना करेक्ट होता है, इसको जाकर के आप बिल्कुल देखिएगा। न्यू वर्जन में फ्यूचर का रेट नहीं दिखेगा क्या? न्यू वर्जन में नहीं दिखेगा तो ओल्ड वर्जन में देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आ जाएगा इसमें भी। फिनिश बैंक निफ्टी के लिए कौन भेजने है? जी, आपको भेज दे रहे हैं, लिंक भेज दे रहे हैं, इसका लिंक भेज दे रहे हैं आपको, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। हम सिर्फ आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हम आपको अभी नहीं कहेंगे ट्रेड करने के लिए, अभी आप प्रैक्टिस करिए और मैच करिए कि कितना ये करेक्ट होता है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, आप सही से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बैंक डाइवर्जन टू डाइवर्जन में जो होगा वो आपको कम लॉस होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया अभी। अभी फिलहाल ये देखिए क्या है कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन का ट्रेड जो है ना, ये डाइवर्जन ट्रेड जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको एक्यूरेट तरीके से आप इसका यूज करते हैं। हालांकि इसमें 70 to 80% ही आपको प्रॉफिट होने की चांसेस है। अगर 10 ट्रेड करते हैं तो 7 से 8 ट्रेड आपका जो होगा प्रॉफिटेबल होगा, 2 या 3 ट्रेड आपका ऐसा होगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के ये ना सोचें कि ये जो है 100% 10 का 10 ट्रेड आप कल मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करिए, आपको जो है होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, ओपन कर लीजिए निफ्टी को, ओपन कर लेते हैं डेटा को, निफ्टी के डेटा को ओपन करते हैं। और हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ध्यान देना है, जो लोग बिगिनर हैं वो भी ध्यान दें और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ध्यान दें। एक्सपीरियंस बोले तो जिसको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी पता है। इन द मनी ये हो गया, आउट ऑफ द मनी ये हो गया, पुट साइड में आउट ऑफ द मनी ये हो गया, और इन द मनी ये नीचे वाला हो गया जो डार्क कलर का दिख रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या लेना है, इसमें से आपको तीन तीन वैल्यू पे टिक लगाना है, 3 वैल्यू पे टिक लगाना है। कौन कौन सी वैल्यू होगी वो टिक लगाने वाली वैल्यू, उस पे वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं कि वो 3 वैल्यू क्या है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, आइए टिक लगा लेते हैं। पहला हमारा वैल्यू हो गया, अगर हम चलते हैं कॉल साइड में, तो इस आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। ध्यान दीजिएगा, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। एक इन द मनी से हम जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे, जो भी होगा, जो भी होगा, स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि निफ्टी हमारा नहीं है, ये कौन सा है, निफ्टी को हम ले लेते हैं ना, फिल्टर नहीं किए हैं। हम्म, अब चलिए, पहला स्ट्राइक प्राइस हमारा हो गया एक इन द मनी में, कॉल साइड में, कौन सा, 24,150, ये हो गया पहला स्ट्राइक प्राइस। दूसरा स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, जस्ट उसके ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है, 250 के बाद 300 आता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला ये मत समझिएगा कि 200 को हम बोल रहे हैं, ये ऊपर नहीं, ये बॉटम होता है। ठीक है, ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब क्या हुआ, 24,300। तो 24,300 वाला हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा हो गया 24,350, ये हो गया। ये जो है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस का हमको जरूरत है, क्या करने के लिए, हमको बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए हमको जरूरत है इस साइड से एक इन द मनी से लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ। यानी कि पहला हमारा हो गया 300 पे, सेकंड हमारा हो जाएगा
250 पे, और थर्ड हमारा हो जाएगा यहां पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है 200। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा इस साइड में आपको मिलेगा C1, इसमें आपको मिलेगा इस साइड वाले में C1, इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर, सॉरी रेजिस्टेंस साइड है ना, तो यहां पे आपको मिलेगा, रेड ही रहने देते हैं। यहां पे मिलेगा P1 और एंड P1 एंड P2, इस साइड में आपको मिलने वाला है, बिल्कुल कैंडल स्टिक पे ही बताएंगे। ठीक, इसके बाद आपको पुट साइड वाला मिलेगा, पुट साइड के डेटा में मिलेगा C1, इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर में। पुट साइड में आपको क्या मिलने वाला है, पुट साइड के डेटा में आपको मिलेगा C1 एंड C2। ठीक है, ये मिलने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि C1 किस पे होगा, C2 किस पे होगा, या P1 किस पे होगा, P2 किस। तो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, कितने आपको डिजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको तीन जो है 3 नंबर दिख रहे हैं, जबकि और इस साइड में भी आपको 3 नंबर दिख रहे हैं। इस साइड में भी आपको कितने नंबर दिख रहे हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन इसमें से दो वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, P1 और P2। इस साइड में C1 और C2 किस में से निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा, यहां से निकलेगा। ये वैल्यू यहां से इसमें से हम फाइंड करेंगे, और ये वैल्यू जो होगा यहां से फाइंड होगा क्या, यहां से हम फाइंड करेंगे C1 और C2 को, और यहां से हम फाइंड करेंगे P1 और P2 को। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखेंगे तो कहेंगे कि यहां पे दो वैल्यू है, जबकि यहां पे 3 है, 3 में से 2 निकालना है। और ये 3 में से 2 अगर आपको करेक्ट निकालने आ गया, तो फिर आपका जो है, आपके जो है आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यही 3 वैल्यू आपको निकालनी होती है। जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट हम निकालते हैं, लेकिन थोड़ा हम अगर ध्यान देंगे, जब एक्सपीरियंस होगा हम क्या एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें करेक्ट मिलेगी। क्या ये बात आपको मालूम है, क्या ये आपको बात मालूम थी पहले से कि ये वैल्यू जो होती है, ये 3 वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इसमें से आपको जो होता है 3 में से 2 निकालनी है वैल्यू, लेकिन आप क्या करते हैं, टिक लगाए और निकाल दिए। लेकिन ये कब आएगा, ये सिर्फ आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये सर कैसे होता है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि 3 में वैल्यू हमको करेक्ट कैसे निकलेगी। समझ में आया, चलिए अब इसके बाद कैसे पता करेंगे, यहां पे हमको वैल्यू P1 P2 नंबर है 3, कैसे निकालेंगे। अब इनके वॉल्यूम पे हमको क्लिक करना है, इन तीनों के वॉल्यूम पे हमको क्लिक करना है। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो क्या मिलता है, आइए देखते हैं। जो पहली वैल्यू निकलेगी, यानी पहली 1 पे जो निकलेगी, अपने साइड की C1, अपने साइड की अगर P1 की तरफ निकलती है तो P1 होगी, P की तरफ निकलती है तो P1 होगी, 2 पे निकली तो फिर क्या होगी, P2 होगी, फिर 3 का कोई काम नहीं है। सेम इसी तरह से पुट साइड में 1 पे निकली तो C1, 2 पे निकली तो C2, और 3 पे निकली तो 3 का कोई काम नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, क्यों लिखा है ये हम आपको बताएंगे, अभी जस्ट अभी बता रहे हैं। चलिए क्लिक करके चेक कर लिया जाए और नंबर को लिख लिया जाए। पहले हम 1 वाले पे क्लिक करते हैं। आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 वाले पे दिखाई दे रहा है टेकआउट, यानी कि 1 वाला कैंसिल, इसका कोई यूज नहीं है। यानी मार्केट इसमें इसका मतलब 1 वाले वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है फिलहाल के लिए। ये नहीं कि हमेशा के लिए, फिलहाल के लिए अगर ब्रेकआउट दे रहा है इग्नोर करिए। अब चलते हैं, हमको कोई P1 P2 की वैल्यू अभी नहीं मिली, अब 2 वाले के पास चलते हैं। तो हमको वैल्यू मिल रही है
24,326। अभी हम निफ्टी पे बता रहे हैं, हम स्टॉक पे इसको बताएंगे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको ज्यादा इसमें जो है वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहे हैं, और मतलब एग्जैक्ट निफ्टी पे सारे लोगों का ध्यान होता है, इसलिए दिखा रहे हैं। प्रैक्टिस इसको निफ्टी पे आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? निफ्टी पे इसको नहीं करना है, ठीक। इसके बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे इसीलिए तो हम आपको यहाँ पे निफ्टी दिखा नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कोई कोई देख करके समझे कि ये निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन है, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको मिला पहली वैल्यू P1, यानी कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 24,326। क्या दिखाई दे रही है? 24,326। ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? P1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? P1 बोलेंगे, ठीक। यही वैल्यू आई थी ना? यही वैल्यू आई थी जी, बिल्कुल सही है। P2 की वैल्यू क्या होगी? जस्ट इसके 3 वाला जो है, 3 वाले वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अगर पहले वाले पे कुछ नहीं दिया है ब्रेकआउट, तो दूसरे पे करना है, और फिर अभी बाकी है, इसलिए हमको जस्ट एक आगे वाले वॉल्यूम पे हमको क्लिक करना होगा। तो तीसरे वाले वॉल्यूम पे हम क्लिक करते हैं तो हमको मिल रहा है 24,375। चलिए, इसको भी मेंशन कर लेते हैं, इसको भी मेंशन कर लेते हैं, इसको भी मेंशन कर लिए। क्या आया वैल्यू? 375। ये वैल्यू हो गया P1 और P2 की, ठीक। फिर आगे आगे हम चलते हैं। यहां पे हम देखते हैं, हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? पहले 1 वाले वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो 1 वाले वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमको वैल्यू मिल गई, पहले ही मिल गई। तो जब पहले ही हमको वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे क्या मिली है उसको हम नोट कर लेंगे, यानी ये हमारी C1 की वैल्यू हो गई 24,277, 24,277। चलिए, यहां पे हम नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं क्या? C1 की वैल्यू तो क्या है? यही है, ऑलवेज ग्रीन कलर में होगा। C2 की वैल्यू क्या होगी? अब दूसरे वाले के वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे। जब दूसरे वाले के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमको मिल गया टू, कितना मिल रहा है? 24,228 मिल रहा है। चलिए, इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया C2 की वैल्यू, कितना? ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या, अब C1 और C2 मिल गई तो फिर हम 3 की तरफ जाएंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर पहले दूसरे वाले पे हमको वैल्यू मिल गई तो हमको तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है, इस साइड में आप रहेंगे तो ब्रेकआउट, इस साइड में ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, तो फिर आपको तीसरे की जरूरत है, अदरवाइज तीसरे की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया, ये हो गया दूसरे ऑप्शन चेन पे, ठीक है। अब इसको हम किसी भी स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? अब इसका आंसर आप देंगे और बताएंगे आप कि मुझे किस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम चलेंगे इसको लेकर के कैंडल्स पे, और इसका हम करेंगे प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे कैंडल्स पे। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, कैसे होगा? कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। चलिए, अडानी मिल गया, अडानी जी को ले लेते हैं। यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3, यहाँ पे हमने लगा दिया ऑलरेडी। 1 2 3 हमने लगा दिया। अब इसकी वैल्यू को हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू को क्या किए, हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब आपको बताना है C1 और C2 को फाइंड करना है। बताइए, C1 और C2 को वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड तो करना पता है, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। क्या देखना है? इस वैल्यू को कब आपको ड्रॉ करना है? इस वैल्यू को, निफ्टी अगर होता है तो निफ्टी को देखने के लिए हम 920 का यूज करते हैं। 920 तक लगभग एटलीस्ट हमारी वॉल्यूम जो होती है जनरेट हो जाती है, लेकिन स्टॉक्स के लिए 25 तक का यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है।
अगर स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक्स के लिए 25 का यूज करते हैं, या 25 के बाद यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ उसी समय करिए ड्रॉ। अब आप बोलेंगे कि एक साथ हम कैसे इतने सारे एक ही समय पे इतने सारे स्टॉक्स को कैसे हम ड्रॉ कर लेंगे, तो उसका आंसर ये है कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, आप पीछे जाकर के डेटा को पीछे बैक करके और उस टाइम पे डेटा को लेकर के ड्रॉ कर लीजिए लाइन। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, इसकी स्टॉप लॉस के लिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, इसको बड़ा कर देते हैं, और डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप फिर बाद में ना पूछें कि इसका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा उसमें डिवाइड कर देना है 2 का, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू टारगेट एंड, टारगेट एंड एसएल, स्टॉप लॉस। क्या ये फॉर्मूला आप समझ पाए, आप क्या ये फॉर्मूला आप समझ पाए, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट और एसएल क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस में, स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है 31 और 3150, इसके बीच का डिफरेंस है 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 25, 25 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा और 25 रुपए ही आपका टारगेट होगा, टारगेट होगा। ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे और इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। इसको ड्रॉ और प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे हम आपको थ्योरी बता चुके हैं कि C1 C2 कैसे फाइंड करना है, या P1 P2 कैसे फाइंड करना है। हम ओपन कर लेते हैं अब यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम ओपन कर लेते हैं साथ ही साथ क्या, टारगेट से पहले एसएल आ गया तो क्या होगा सर, स्टॉप लॉस लगाइए, बुक करिए, मर्जी लेस नहीं होइए और वहां से तुरंत एग्जिट कर जाइए, क्योंकि फिर आपको कुछ नहीं करना है उस सिचुएशन में, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस बुक करना है। P1 P2 क्या होता है, पी को क्या बोलते हैं, पी क्या होता है, पी मतलब पी क्या होता है, पुट, पुट नहीं जानते हैं, कॉल पुट, ये हो गया कॉल हो गया, ये हो गया पुट हो गया, बस। अब ऐसे नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। ठीक है, सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। हाँ, इसको ट्रेड आप किस में करेंगे, किस सेगमेंट में, इसका ट्रेड आप करेंगे ऑप्शन में, सॉरी, इसका ट्रेड करेंगे आप कैश में और फ्यूचर में करेंगे, सिर्फ कैश और फ्यूचर में आपको करना है, सिर्फ कैश और फ्यूचर में करना है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, अब आपको पता हो गया कि टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, ये सारी चीजें पता हो गई, सिर्फ ये चीज पता करना है कि इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, डेटा लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में हम चलते हैं। पहले क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में टाइम भी हम आपको बता देते हैं, टाइम भी आप नोट कर लीजिए। टाइम हो गया यहाँ पे, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम 09:25 AM। ठीक, अभी तो प्रैक्टिस कराएंगे तब तो समझ में आएगा सर कि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल क्या है, टच करता है कि क्या होता है। आप लोग कितना जल्दी में रहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को यही मैसेज आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा एक बार और बताइए, फिर भी हम आज जल्दी जल्दी बता रहे हैं कुछ। हम जल्दी जल्दी इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जय की जी सर, सही है। तो टाइम आपका हो गया, सब कुछ पता है किसमें करेंगे ये भी हम आपको लिख देते हैं ताकि आपके कमेंट्स ना आए, चैट ना आए, आप ध्यान दें। इसको किसमें करेंगे, कैश या फ्यूचर में,
कैश या फ्यूचर में आप करेंगे? जी। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रैक्टिस की दुनिया में। प्रैक्टिस की दुनिया में क्या है, इसके लिए पहले क्या लेना होगा हमें? हिस्टोरिकल डेटा लेना होगा। हिस्टोरिकल डेटा पे हम क्लिक करके हिस्टोरिकल डेटा को हम ले लेते हैं। चलिए कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए। अंबुजा सीमेंट ले लिए। अंबुजा सीमेंट ले लिए। अंबुजा सीमेंट को कितने बजे हम ले लें? कितने बजे हमको लेना है? बताइए, टाइम बताइए आप। अंबुजा सीमेंट हमने ले लिया, एक्सपायरी सही है, डेट भी सही है। आज का हम देख रहे हैं 9:25। 9:25 के करीब चलते हैं। फिल्टर कर लिए। चलिए, वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू है। इसको सही से एडजस्ट कर दो, नहीं तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। सही है। 123 एंड 123। बताइए, पहले कहां पे क्लिक किया जाए? ट्रेड किया जाए या ना किया जाए, पहले ये बता लीजिए आप मुझे। इसमें ट्रेड किया जाए या ना किया जाए, पहले आप बता दीजिए मुझे। और क्यों नहीं किया जाए ये भी बता दीजिए मुझे। साथ ही साथ हर एक चीज का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ये ट्रेड किया जाएगा? ट्रेड किया जाए इसमें या ना किया जाए? जब नहीं किया जाएगा तो नहीं देखा जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी यहां पे होती रहेगी साथ साथ। ट्रेड नहीं किया जाएगा। वॉल्यूम जीरो दिखाई दे रहा है, आईवी आपका, आईवी भी देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। सही है। बहुत सारे जीरो भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम है ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है ऐसे ट्रेड को, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करिए और आगे चलिए। अब पता चलेगा आपको कि आपका लॉस क्यों होता है, आपका ब्रेक क्यों करता है। देखिए यहाँ पे, चलिए, कौन सा ये है? मेरे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है, हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में चलते फिल्टर कर लेते हैं डेटा को। क्या किया जाए, ट्रेड किया जाए या ना किया जाए, बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी ना किया जाए। रैंडम देखेंगे, सिर्फ रैंडम हम देखेंगे, अभी अभी कोई स्पेशल नहीं देखेंगे हम। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिल्टर कर दिए। 9:25 का डेटा मिल गया। क्या किया जाए? नाम अभी कोई रिकमेंड ना करे प्लीज, नाम अभी कोई रिकमेंड नहीं करेगा। सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपकी लॉसेस क्यों होते हैं। ये लॉस से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि लाइव मार्केट में आप क्या करते हैं कि कोई भी हो, बस C1 C2 फाइंड कर लिए, चलिए स्टॉप लॉस देख लिए बीच में, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लगा दिए और हम तुरंत उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। तो इसको देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, और कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको क्लास करते हुए कि आपको जल्दी है, तो प्लीज इसको आपको देखना जरूरी है और आप बिल्कुल देखें। चलिए रैंडम इस ले लेते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ले लेते हैं। पावर ग्रिड को क्या किया जाए, कैसा आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? आईवी तो फिर भी ठीक ठाक है। क्या किया जाए? नो ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं इसमें होगा, कोई ट्रेड ही नहीं होगा। चलिए ऊपर चलते हैं, हैवेल्स ले लेते हैं। हैवेल्स, कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं, आईवी भी लगभग ज्यादा ही है, कोई ट्रेड नहीं। प्रैक्टिस करिए। ग्लेनमार्क, कोई वैल्यू, कोई जो है इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कोई आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। हमने एक क्लास आपको बताया था, आपको आपका एक क्लास हमने लिया था यहाँ पे, ओपन जो है अपलोड हो गया है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, जिसमें हमने क्या किया था, स्टॉक्स में क्या क्या ट्रेड करने के लिए हमको अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें देखना है, ये सारी चीजें हम बताए हैं। और हर एक सेगमेंट के लिए बताए हैं, चाहे वो आईडेडी पिक्स हो, रैली स्टॉक्स हो, वाई टू वाई हो, डाइवर्जन टू डाइवर्जन हो, इसमें हम हर एक चीज को बताए हैं। हर एक चीज को बताया है, तो आप जाकर के उसमें देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जाकर के देखिए कि क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। क्या रीजन है कि हम बार बार जो है अवॉइड कर रहे हैं। हम हर एक जो है स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, क्या रीजन है? ये रीजन आपको समझ में आएगा वो वीडियो देखने के बाद।
प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। अगर आपको लेट हो रहा है तो प्लीज हम यही कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। हम चाहेंगे तो कोई एक स्टॉक लेंगे जो कि अच्छा खासा जिसका नाम चलता है उसको लेंगे, उसमें आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, या इसी किसी में हम आपको दिखा करके क्लास एंड भी कर सकते हैं। हमारा भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। तो क्या चाहते हैं कि ऐसा किया जाए? ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको क्या कहीं ना कहीं, आपको प्रैक्टिस ये ना कहीं आपको क्या करेगी, आपको आपको उस फेस में लाएगी कि आप भी ये सब चीजें देखें। चलिए दल भारत, दल भारत को देखते हैं। फिल्टर कर लिए, कैसा दिखाई दे रहा है इसमें? अभी मंथ का स्टार्टिंग चल रहा है, तो मंथ के स्टार्टिंग में क्या होगा, एक्सपायरी अभी अभी इंड किया है, अभी एक्सपायरी इंड हुआ है। एक्सपायरी के बाद का ये फर्स्ट वीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको वॉल्यूम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए सिप्ला में देख लेते हैं क्या हाल है दवा के फील्ड में। फार्मा, जी बिल्कुल। क्या दिख रहा है यहाँ पे? जीरो है, मत लीजिए ना, मत लीजिए ऐसे ट्रेड को, अवॉइड करिए। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड करके कुछ हद तक ट्रेड निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ट्रेड में आपको नुकसान होने के चांसेस अधिक होते हैं, जो कि आपको, हमने बोला एक चीज कि आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से चीजें आएंगी ये सब। हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपका जो हो जाए, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा करें। कौन सा स्टॉक? बीपीसीएल, भारत पर पेट्रोल, क्या है? हिस्टोरिकल में देख रहे हो? हाँ ठीक है ना, हिस्टोरिकल में देख रहे हैं तो आसपास के स्ट्राइक प्राइस में तो थोड़ा सा हमको कुछ दिखे, थोड़ा सा तो हमको कुछ दिखे, आईवी वगैरह तो सही ठीक ठाक दिखे। हमको भी पता है कि सुबह में हम देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि हमको, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें हमको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट बहुत दूर दूर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी तो दिखना चाहिए आईवी वगैरह। हम मानते हैं कि ये चीज हमें देखना की जरूरत कोई खास हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आदत तो होना चाहिए। हमने तो वही बात किया है आपके लिए। बजाज ऑटो, हम मानते हैं कि ये चीज नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपके पास हैबिट होना चाहिए चीजों का। ठीक है, आईवी 31 चलिए रिजेक्ट करते हैं, इसलिए कि आपको आदत हो, आप आईडेडी पिक्स में ट्रेड करें, आप स्टॉक्स में ट्रेड करें, आपके अच्छा ट्रेड मिले, और कोई जरूरत नहीं है इसका। डाइवर्जन के लिए अच्छा स्टॉक्स ही तो बता रहे हैं सर अभी तक। क्या आप बताइए, आप इसमें आईवी है तो क्या हमको इसमें ट्रेड कर लेना चाहिए? नंबर ऑफ जीरो की देखने की कोई हमको जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, कब से हम बता रहे हैं। क्या ये आईवी सही है? बताइए। चलिए आइए देखते हैं और स्टॉक्स। डाइवर्जन टू डाइवर्जन का नियम हम बता दिए हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको इंद्रजीत कोहली जी सर ने आपको बता दिए हैं, बस हो गया। और कुछ देखना है तो फिर क्लास में बने रहिए, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम, कोई स्टॉक्स ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जनरेट हुआ है कुछ हद तक वॉल्यूम। आईवी कैसी है? आईवी भी ठीक ठाक है। कौन सा स्टॉक है? टाटा मोटर्स है। अच्छा है।
और ये चीजें आपको कब समझ में आएगी एग्जैक्ट तरीके से, हमने बोला ना कि प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएगी। हर एक स्टॉक को आप उठा करके ट्रेड करेंगे कब, जब वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। देखते हैं यहाँ पे, पहले वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे P1 P2 क्या होगा, इसको ले लेते हैं, क्लिक करते हैं वैल्यू पे, कितना आया, कितना आया, यही है, क्या है इसका नाम, इसका नाम होगा P1, इसका नाम होगा P1। ठीक, P2 की वैल्यू क्या होगी, क्लिक कर लेते हैं वॉल्यूम पे, दूसरे वाले वॉल्यूम पे, 991.15, 991.15। ठीक, ये हो गया आपकी वैल्यू, P2 हो गई। ठीक, इसके बाद C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। C1 C2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही वाला फार्मूला इधर भी अप्लाई करेंगे। पहले वाले वॉल्यूम पे हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, पहले वाले वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ब्रेक डाउन हमको दे रहा है, यानी हम इसको अवॉइड करेंगे। 919 के वॉल्यूम को पुट साइड में हम अवॉइड करेंगे, दूसरे साइड में हम चलेंगे। दूसरे साइड में चलते हैं तो 969 आ गया। चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पे 969, पहले वाले पे यहाँ पे है ना ब्रेकडाउन, दूसरे वाले पे करते हैं तो 969 नोट कर लेते हैं यहाँ पे। C1 969 है। अच्छा 35 है, कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, पॉइंट वाले बात के नंबर को इग्नोर करिए। अगर छोटा स्टॉक रहेगा और भी छोटा मतलब रहेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे, इसको अगर पॉइंट नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला वैल्यू 969। दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए 959 आ गया, नोट कर लेते हैं 959, 959, 959 क्या है ये, C2 हो गया ये। ठीक है, ये तो पता हो गया। इसमें SL और टारगेट कितने का होगा, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई 2। कभी कभी हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि कभी कभी कोई कोई स्ट्राइक प्राइस ऐसा होता है जो कि एक सीक्वेंस में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस आपको 10 का दिख रहा है, 10 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन कोई कोई स्टॉक्स ऐसा भी होता है जो कि 10 का होगा, कभी 20 का होगा, अल्टरनेट होता है, कभी अल्टरनेट नहीं भी होता है। फिलहाल जो हमको स्ट्राइक प्राइस के आसपास की डिफरेंस है उसको लेना है, स्ट्राइक प्राइस के आसपास का डिफरेंस है उसको लेना है। आपको कोई कोई ऐसा भी स्टॉक्स मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 940 हो गया तो 960 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 960 के बाद 970, 80, 90, मतलब ऊपर हो गया 20 का डिफरेंस, नीचे हो गया 10 का डिफरेंस। तो जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास होगा उसका डिफरेंस हमको लेना है। ठीक है, तो इसका हमको डिफरेंस कितना का दिख रहा है, हमको मिल रहा है यहाँ पे डिफरेंस हमको मिल रहा है 10 का। 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5, 5 आया। 5 रुपए के स्टॉप लॉस और 5 रुपीज का टारगेट। आइए देख लेते हैं कौन सा है, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। ये वाला थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, ये वाली लाइन को मैनेज करना होगा आपको, थोड़ा सा मैनेज करना होगा, फिर अभी हटा देंगे हम इसको वैल्यू नोट करने के बाद में। चलिए P1 P2 क्या है, P1 टू P2 का मतलब क्या है, P1 का मतलब होता है
P1 का मतलब हम आपको बता दें कि P1 का मतलब होता है रिस्की टॉप और P2 का मतलब होता है सेफ टॉप। P1 का मतलब होगा रिस्की टॉप और P2 का मतलब हो गया सेफ टॉप। C1 का मतलब हो गया रिस्की बॉटम और C2 का मतलब हो गया सेफ बॉटम। ध्यान रखिएगा, या इसको भी लिखना होगा, इतना तो समझ जाएंगे ना आप। ठीक है, अब ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहला लाइन किस पे आपको दिखाई दे रहा है? 981 पे दिखाई दे रहा है। 981, 981। ठीक है, ये हो गया क्या? नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देंगे अभी। दूसरा लाइन किस पे दिखाई दे रहा है? 991, लगा लेते हैं इसको। 991, 989, 91। ठीक है, चलिए इसके बाद C1 C2 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। C1 C2 की लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं। C1 C2 की लाइन कहां पे है? 969, 969, 969। ठीक, इसके बाद, इसके बाद क्या क्या मिलेगा हमको? 69 के बाद चौथा हमारा लाइन कौन सा होगा? तो चौथा हमारा लाइन होगा ये वाला। किस पे है? किस पे है? 959। बताइए क्या लाइन सही है? लाइन सही है। पहले हम इसको कर लेते हैं, पूरे पूरे को हम कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। यहां पे हम कर लेते हैं क्या? मेंशन कर देते हैं। चलिए इसको हम मेंशन कर देंगे अभी, लेकिन पहले इसको हटा देते हैं। जो एरोज दिख रहा है, इस एरोज को हटा देते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है कि डिफरेंस क्या होता है, टाइम क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, तो ये आप ले सकते हैं, अदरवाइज डिलीट करने जा रहे हैं। साफ हो गया, क्लीन, सही है। ठीक है, इसमें सपोर्ट वीक टू स्टॉप है कि रेजिस्टेंस? हमने सपोर्ट को देखा, हमने सपोर्ट को देखा कि आपने सपोर्ट को पूछ रहे हैं कि वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम है। जब हम सपोर्ट को ही नहीं देख रहे हैं तो वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम रहे उससे हमको क्या इंपैक्ट पड़ता है? जब हम देख ही नहीं रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम क्यों देखें कि क्या पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, कैसा कपड़ा पहना है, मर्दों वाली ड्रेस है या औरतों वाली ड्रेस है? बताइए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? सेफ क्या होगा और इसकी क्या होगा? सेफ और इसकी क्या होगा? यहां पे देखिए हमने दिया था P2, P2 हो गया। P2 बोले तो P2 का मतलब क्या हो गया? सेफ टॉप। यहां पे आएगा, इसको हम बोलेंगे P1, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? रिस्की टॉप। इसके बाद में यहां पे लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? बताइए इसको हम क्या बोलेंगे, C1 या C2? आप कमेंट करके एक बार मुझे बताइए, पहले कमेंट करके बताइए। यहां पे क्या करेंगे? इतने देर से मैं समझा रहा हूं, बताइए आप यहाँ पे क्या होगा? C1 होगा या C2 होगा? C2, C2 नहीं होगा भैया, ये रिस्क। C1, वन जिसमें लगा है वो रिस्की है। ध्यान से समझिए बस इतना बात, कि जिसमें वन लगा है वो रिस्की है। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं, लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे C1 बोलेंगे। C1 यानी कि रिस्की बॉटम, हाँ रिस्की बॉटम, ये हो गया रिस्की बॉटम। ठीक। और इसके बाद C2, C2 में क्या होगा, सेफ बॉटम। इसका रूल्स ये कहता है कि फर्स्ट कैंडल कब होगा, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का आपने यहां पे समय लिया हुआ है, 5 मिनट का ये समय आपको लिए हुए हैं, तो फर्स्ट कैंडल कितने समय से कितने समय की कैंडल फर्स्ट कैंडल होगी, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच की कैंडल्स को फर्स्ट कैंडल हम मानेंगे। कितने टाइम से कितने टाइम को, 15 से लेकर के 20 मिनट तक के कैंडल्स को पहला वाला कैंडल्स मानेंगे। अगर पहला वाला कैंडल्स टच कर दिया, चाहे C1 को, या अगर C1 को टच किया तो P1 भी नहीं लेंगे, और P1 को टच किया तो C1 भी नहीं लेंगे। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है इससे, और इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है इससे। समझ में आया। अगर पहला कैंडल्स क्या होगा, पहला कैंडल्स क्या है, पहला कैंडल्स तो हमारा ये है, और भी इसको जूम करके देखते हैं, और भी इसको जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए यहां पे इसको और जूम कर देते हैं। लाइन तो ड्रॉ हो गई है, लाइन ड्रॉ हो गई है, देखिए ये पहला कैंडल, ये पहला कैंडल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर स्क्रीन चला जाएगा, इससे ज्यादा वर्टिकल नहीं कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। पहला कैंडल कौन सा है, पहला कैंडल सीए वाला है, दिखाई दे रहा है आपको, कौन वाला, सर्कल में कर देते हैं और भी क्लियरिटी के लिए। पहला कैंडल तो ये वाला है ना, यही है वो पहला कैंडल, पहला कैंडल से यही है, दिखाई दे रहा है, पहला कैंडल से यही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे। क्या ये P1 को टच किया है, क्या P1 को टच किया है, नहीं किया है, तब तो हम इस ट्रेड को करेंगे। अगर टच किया होता तो फिर हम ट्रेड नहीं करते, ट्रेड हम नहीं करेंगे। समझ में आया, ट्रेड हम नहीं करेंगे। टच नहीं किया है तो ट्रेड हम बिल्कुल करेंगे। अगर ये टच किया होता P1 को तो फिर हम C1 भी नहीं करते। मान लीजिए कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता और C1 को टच कर दिया था पहला कैंडल, तो फिर हम क्या करते, P1 को भी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी वैल्यू जा चुकी है, वहां से घूम के वैल्यू आ रही है। ठीक है, बस और कोई रीजन थोड़ा ही है। नॉट क्लियर, अब क्लियर कैसे किया जाए बताइए, हम बोली जी सर, अब कैसे क्लियर किया जाए, इतना जूम करके आपको दिखा है। हाँ, पी टू और C2 को कर सकते हैं। P2 और C2 हमारा क्या, हम बोले ना कि किसका कनेक्शन, इन दोनों का कनेक्शन P2 और C2 का अलग है, C1 और C2 का अलग है। अगर C1 अगर क्या करते हैं कि पार्टी में अगर P1 को बुलाते हैं तो C1 भी जाएगा, अगर C1 को नहीं बुलाते हैं तो P1 भी नहीं जाएगा, अगर P2 को बुलाते हैं तो C2 भी जाएगा, और C2 को नहीं बुलाते हैं तो P2 भी नहीं जाएगा। बस ऐसे समझिए, इन दोनों का ऐसा कनेक्शन है। अगर C2 को टच कर लिया है तो फिर P2 को ट्रेड नहीं करेंगे, अगर P2 को ट्रेड टच कर लिया है तो फिर C2 पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ पहले कैंडल्स को रीजन ये होता है कि इसमें काफी जो होती है वो इसमें ये समझिए कि ये टच कर चुका है, यहां से मार्केट है, और साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कैंडल में क्या होता है कि बहुत सारे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अचानक सा जनरेट होते हैं, बहुत तेजी से जनरेट होते हैं। ठीक है,
अगर पहली कैंडल अगर टच नहीं करती है तो ट्रेड करेंगे। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा इसका देख लीजिए। अब इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा ये देख लीजिए। जिसको अब ये नहीं समझ में आया है वीडियो, तो प्लीज हम आपको यही सलाह देंगे कि आप जाइए और रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगा तब देखिएगा। भैया जब P1 को टच कर दिया और सिंगल, एक भाई साहब लिख रहे हैं कि P1 को टच कर दिया और एक ही कैंडल में C1 को भी टच कर दिया, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? जब एक को टच करने पे हमको ट्रेड करना ही नहीं है, जब दो दो टच कर देगा तो हम क्यों ट्रेड करेंगे? रिकॉर्डिंग फ्री है। रिकॉर्डिंग डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। यहाँ पे अपलोड होगा, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पे आपको अपलोड होगा करके मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और टारगेट लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। आपको पता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट हमने कितना का बोला था? आपको पता है? बताइए। टाटा मोटर्स में स्टॉप लॉस और टारगेट कितना का है? डिफरेंस ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस एंड डिवाइडेड बाई टू। 10 का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो 5 जब आएगा तो 5 का टारगेट और 5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर करना करना क्या है, सबके सबके साथ लगाइए। अगर मान लीजिए, चलिए हमको P1 की पहले हमको ट्रेड मिल नहीं रही है, हमको पहले P1 की ट्रेड मिल रही है, P1 की ट्रेड मिल रही है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 5। यानी कि मार्केट कहां पे है, हमने टिक किस पे लगाया है? 981। 81 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 86 आएगा। 5 रुपए का हो गया। और यहाँ पे 5 रुपए, आप ये हो गया आपका क्या, इसको 5 रुपए का हमारा हो गया। अगर यहाँ पे लेते हैं, इसको बाय करते हैं, तो इसके लिए हो गया, ये हो गया SL हो गया, ये हो गया SL हो गया। फिर इसके बाद में अगर बेचते हैं तो पुट बेच, यहां से पुट लेते हैं तो पुट के लिए तो SL यही होगा ना। बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि SL यहाँ पे क्यों हम लिख रहे हैं। ठीक है, और 5 रुपया हमारा टारगेट क्या होगा? तो 5 रुपया हमारा नीचे जाएगा मार्केट, तो 5 रुपया टारगेट होगा, यानी कि 76 पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 76 पे आएगा तो हमारा ये हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा, इसको कर लेते हैं ग्रीन। ग्रीन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा टारगेट, ये हो गया टारगेट यहां पे, टारगेट हो गया। अब ये बताइए कि हमने स्टॉक खोज करके निकाला, खोज करके निकाला तो क्या होगा? जैसे खोज करके आप अगर अच्छे से निकालेंगे तो ऐसे ही आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स आपको निकल करके मिलेंगे। IB वगैरह देख लेंगे, अच्छा खासा देखेंगे तो बढ़िया दे देता है ट्रेड। वही बोले ना कि मतलब क्या होगा कि जब एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में एकदम थ्योरी तो आसान है ही। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइएगा, अब एक चीज और है, एक चीज और है। C2 पे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम कहां पे लगाएंगे? अगर मुझे C2 पे हमको लगाना है तो हम बताइए कि हमारा वैल्यू C2 पे, हमारा लाइन देख लीजिए कितना का है, 959 है। 959 में चलिए 5 इधर कर लेते हैं। हम पूछना क्या चाहते हैं वो हमको देखना है। ये हो गया 64, ये हो गया हमारा 54, ये हो गया हमारा 54। हम पूछना क्या चाहते हैं वो समझिएगा। बहुत सारे लोगों का आंसर मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होने वाला है।
बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ 59, 54, और ये कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है क्या? 500 सही है। 65 हो गया है। चलिए बताइए, ये वाली लाइन क्या होगी? ये वाली C2 के ऊपर वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम टारगेट बोलेंगे या स्टॉप लॉस बोलेंगे? यहां पे हम क्या लिखें? C2 के ऊपर वाली यानी C1 और C2 के बीच में जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, इसको हम टारगेट बोलें या स्टॉप लॉस बोलें? एसएल नहीं बोलते हैं, एसएल नहीं बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको टारगेट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टारगेट बोलेंगे। हालांकि बेसिक नहीं बताना है मुझे, क्योंकि ये मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से ऊपर जाएगा तो ये टारगेट मिलेगा, और नीचे जब आएगा तो क्या मिलेगा? एसएल मिलेगा। ठीक है। इस तरह से इन इनमें हम क्या करेंगे? C1 यहां पे हम लिख लेते हैं एसएल, लगा लेते हैं यहां पे हम लिख लेते हैं एसएल। ये हो गया, एसएल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे स्टॉक्स को, और जब स्टॉक्स को फाइंड करेंगे और ड्रॉ करेंगे लाइन, वैल्यू जब जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर हो सकता है वैल्यू अगर अगर हमारे अगेंस्ट चली जाती है, फिर अगर हमारा C1, मान लीजिए हमने P1 पे ट्रेड ले लिया, P1 पे ट्रेड अगर हमने ले लिया, तो क्या C1 और C2 और P2 पे हमें ट्रेड करना चाहिए? मान लीजिए कि हमने हमको ट्रेड मिल गया P1 से मिल गया, तो C1 पे तो नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि P1 पे मिल गया तो C1 पे नहीं करना है, C1 पे मिल गया तो P1 पे नहीं करना है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर हमें मिल गया P1 या C1 पे हमने ट्रेड कर लिया है, तो क्या P2 या C2 पे मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मिल गया ट्रेड तो करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये रिस्की होगा, ये रिस्की होगा। ठीक है। अगर टच कर लिया सेकंड फर्स्ट कैंडल किसी को भी, तो फिर उस पे मत ट्रेड करिए। अगर P2 को टच कर लिया तो C2 पे भी मत ट्रेड करिए, और P1 पे टच कर लिया तो C1 पे ट्रेड मत करिए, नहीं करिए। ठीक है। आईबी के लिए पिछली क्लास को देखिए, या इस क्लास की रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगा तो इस क्लास को 10 बार देखिएगा, आईबी आपको समझ में आ जाएगी कितनी होती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं किसमें? डाइवर्जन टू डाइवर्जन की ट्रेड करते हैं। तो क्या ये क्लास आपको समझ में आई मेरी? क्या मैं आपको समझ पाया, समझा पाया? क्या प्रैक्टिस आपको, आपने समझ पाया इस चीज को? देखिए, इसमें दो चीजों का ध्यान देते हैं। ये तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दी में थे, जल्दी में है, हालांकि ठीक है, उनका भी कहना सही है कि हमको ओपन वॉल्यूम हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई, तो क्या हम गुनाह कर देते हैं? मेरी बात समझिए। अगर थोड़ी सी मुझे देख लेने से अच्छी ट्रेड मिल जा रही है तो क्या दिक्कत है? बताइए। हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखने की जरूरत नहीं है। किसमें? स्टॉक्स में। अगर हम देख लेते हैं तो क्या हम गुनाह कर दिए? हमको, हम मानते हैं हमको जरूरत नहीं है, अगर हम देख लिए, यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का जरूरत क्या है फिर? क्यों दिया गया है? देख लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए हम देख ही तो रहे हैं ना, उस पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ देखने के लिए बोले हैं। सही है। तो ये एक्सपीरियंस के लिए काम आएगा आपको। ठीक है। C1 को टच कर दिया तो P2 पे ट्रेड कर सकते हैं सर। आप रिकॉर्डिंग देखिए, बता तो रहे हैं, कभी से आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप पहले ये समझिए कि किसका कनेक्शन किससे है। जब समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन सा ट्रेड करेंगे तो कौन सा इम्पेक्ट पड़ेगा, कौन सा ट्रेड करेंगे तो किस पे इम्पेक्ट करेगा। हाँ, जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो ले सकते हैं। ठीक है। आगे अब बताइए, आगे अब क्या बताएं? अब प्रैक्टिस करिए, जा करके ट्रेड करिए।
पेपर ट्रेड करिए, लिखिए, महीने भर प्रैक्टिस करिए, फिर ट्रेड करिए। हो गया आज की क्लास। और क्या जानना चाहते हैं? और डाइवर्जन टू डाइवर्जन में और क्या जानना चाहते हैं बताइए? इतना प्रैक्टिस लाइव मार्केट में करिए पहले, फिर इसके बाद में फिर होगा नेक्स्ट क्लास। फिर कोई डाउट रहेगी उसमें पूछा जाएगा, समझा जाएगा। चलिए ठीक है। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा क्लास, इसका फीडबैक आप देना बिल्कुल ना भूलें। और आपको एक बार फिर बता दें कि ये हमारा बैंक निफ्टी का हमारा जो होता है डेटा मिलता रहता है आपको यहाँ पे, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, बैंक निफ्टी, निफ्टी। ठीक है, तो इस पे जाकर के आप देखते रहें जरूर। चैनल इस व्हाट्सअप, इसको आप फॉलो करके रख लीजिए, ट्विटर अकाउंट को। और फॉलो करके रख लेंगे तो क्या होगा आपके लिए कि आपको स्क्रीनशॉट, क्लास का स्क्रीनशॉट भी मिलता रहेगा, जो भी क्लासेज होते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिलता रहेगा। तो क्लास कैसी रही? मार्केट फिर वहीं आएगी। अगर C1 पे ट्रेड कर लिए तो C1 पे फिर ट्रेड नहीं करना है। C2 पे ट्रेड कर लिए तो C2 पे फिर ट्रेड नहीं करना है। अगर C1 पे ट्रेड कर लिए तो P1 पे ट्रेड नहीं करना है, और C2 पे ट्रेड कर लिए तो P2 पे ट्रेड नहीं करना है। बस। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो मर्जिलेस नहीं होना है, आपको निकल जाना है, कट करना है पोजीशन को और तुरंत निकल जाना है, बाकी कोई नहीं है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, ये आपका स्टॉप लॉस आपका हिट कर गया, ये मार्केट डायरेक्शन क्या हो गया, मार्केट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से चला। मार्केट का डायरेक्शन ऐसे चलता है, सपोज दैट ये जो है पुट हम बाय किए और पुट बाय किए तो मार्केट ऊपर चला गया ऐसे। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे जब वैल्यू आएगी, एसएल हम लगाए हैं, लाइन ड्रॉ करके रखे हैं, और लाइन ड्रॉ करके रखे हैं, तो एसएल को, एसएल काटिए और तुरंत बाहर निकलिए। हम आपको बोले ना कि इसको किस सेगमेंट में करना है। इसको करना है कैश में और फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में नहीं करना है आपको। हमने आपको बताया ना। ठीक है। कैश का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, कैश फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जाकर के पहले अच्छे से वीडियो देखिए। यहाँ पे 22 अप्रैल का वीडियो मिल जाएगा मेरा, उसमें बहुत बेसिक से आपको बताया है, वहां पे जाकर के देख लीजिए। मिल जाएगा चीजें, आप देखिए, एनालाइज करिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप, रिकॉर्डिंग अपलोड होगा तो एक बार जाकर के रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और मेरा ये डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ये रिकॉर्डिंग होकर के। और रिकॉर्डिंग देखना है तो आप, कल की रिकॉर्डिंग आईडीडी पिक्स की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। और स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऑल ओवर क्या क्या चीजें देखना होता है, ये वीडियो हमें हमने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो आप जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिए कि स्टॉक में किस सेगमेंट में किस किस चीज की जरूरत होती है और क्या क्या चीजें देखना होता है। आईडीडी पिक्स की क्लास कल की अपलोड हो गई है। और कोई टॉपिक होता है तो आप मुझे जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे तरफ से सभी लोगों को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे। ओके। ओके, सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट एंड अगेन गुड नाइट।